मेरा सवाल, वैक्सीन बन गई अल्लाह करके, देखिए चाइना, अमेरिका, ऑक्सफोर्ड, इन तीनों ने बना दी, मगर अब एक दूसरे की क्वालिटी और फिर अब सोशल मीडिया की एक वॉर भी शुरू की है मुल्क के अंदर। सोशल मीडिया तो बात की बात है। न्यूयॉर्क टाइम्स मेरे सामने इस वक्त आज का, इस न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर उसने बाकायदा एक स्टोरी छापी है, पूरे पेज की स्टोरी है, वैक्सीन जायंट इज डॉग बाय स्कैंडल। वो कहते हैं कि इस बंदे ने वैक्सीन बनाई है 2016 में, 44,000 पाउंड जो थे वो एक बंदे को दिए उसने, चाइनीज ऑफिशियल को, 2016 में। और ये पुराना अपनी वैक्सीन अप्रूव कराता रहता है। ये दूसरी वैक्सीन ऑक्सफोर्ड की है, ठीक है, और तीसरी वैक्सीन जो फाइजर की है। फाइजर ने जर्मन कंपनी के साथ मिलकर उन्होंने जॉइंट प्रोडक्ट तैयार किया। वो प्रोडक्ट इतना महंगा है कि मुझे लगता है कि वो सिर्फ चंद, मतलब इवन अमेरिका में भी चंद लोग ये अफोर्ड कर सकेंगे जिस सस्ता की सूरत हाल। उसके ऊपर भी सवालात उठने शुरू हो गए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि कभी भी इजरायलियों ने किसी वैक्सीन पर जो है इतना ज्यादा शोर नहीं मचाया जितना इजरायली अब मचा रहे हैं। ठीक है, इजराइल के रब्बीस भी मचा रहे हैं, जो उनके बड़े बड़े पंडित पुरोहित हैं, और इसराइल के सीरियस जो तबका है वो भी मचा रहा है कि इस वक्त बेसिकली जो कॉर्पोरेट कल्चर है सारे का सारा, वो इस वैक्सीन के थ्रू पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, इस वैक्सीन के थ्रू। और वो कहते ये हैं कि एक एजेंडा है जिसे कहते हैं एजेंडा 2130, 2021 से लेकर 30 तक हम इस पूरी दुनिया को हमने कंट्रोल करना है। और वो कहते ये हैं कि हमने 1992 में एक एजेंडा लगाया था मिलेनियम गोल्स का, ठीक है, कि जितनी रियासतें मौजूद हैं दुनिया में, जितनी फौजें मौजूद हैं, जितने लोग मौजूद हैं, जितनी सिपाह मौजूद है, इन सारे को हम कहा था कि देखो बात सुनो कि 2020 तक आप 3-4 काम कर लो, कि 2020 तक लोगों को पानी पहुंचा दो, लोगों को तालीम दे दो, लोगों को सेहत दे दो, ये कर लो, ह्यूमन राइट्स को जो करना, वो नहीं हुआ। उसके मुकाबले में उनके पास एक एक्सपेरिमेंट था बहुत मशहूर, उनका जो था वो था 1917 का, रूस का, कि जब उन्होंने रियासत के सब जो है उसके जोर के तहत हर चीज़ खत्म कर दी थी, निजी मलकियत खत्म कर दी थी, सारी रियासत की पावर ला गई, तो वो कम्युनिज्म जो था आधी दुनिया पर गालिब था। इजरायली कहते ये हैं, यहूदी इस वक्त पूरी दुनिया के ये कह रहे हैं कि ये जो फोर्सेस हैं ये चाहती हैं कि पूरी दुनिया में हम अपनी मर्जी की जितनी आबादी चाहते हैं उतनी रखें, ठीक, इसको हम कंट्रोल कर सकें। एक यानी वैक्सीन ये इकोनॉमी नहीं कंट्रोल करेगी, आबादी भी कंट्रोल करेगी। आबादी बेसिकली वो कहते हैं ये बेसिकली इसीलिए कोरोना पे पहले शुरू हुआ। और जो जिस रबाई ने जिसमें अमून जो था, अमून साक, बड़ा मशहूर उनका रबी, बड़ा पॉपुलर रबी, उसने बिल गेट्स की बड़ी मशहूर किस्म की जो है उसके इल्जाम लगाया था 2 जुलाई 2019 में, ठीक है, कि ये कोरोना आने वाली है और ये वैक्सीन के ऊपर, और वैक्सीन को वो कहता है कि ये काम इस तरह करेगा। वो कहते ये हैं कि इनका एजेंडा ये है कि रियासतें अब खत्म कर दी जाए, मतलब यूरोप में तो खत्म हो ही गई हैं, ठीक है, पीछे रह जाएगा अफ्रीका वगैरह, उसकी फौज को कहेंगे इकट्ठी एक जॉइंट इंटरनेशनल फौज बन जाएगी। वो फौज जो है वो पूरी दुनिया की, उधर बात है जब इस किस्म का तूफान मचेगा। अब देखें ना, जो 1913 में 1920 में जो आई थी अपना स्पेनिश फ्लू आया था, इससे मिलता जुलता था, इसी कोरोना की फैमिली का ऊपर का था। उसके अंदर आप अंदाजा करें कि 5-5.5 करोड़ बंदा मरा था, जबकि दुनिया की आबादी इतनी सी होती थी। सही। उससे पहले जो 1340 में जो आया था स्पेनिश। सर आप खुद भी इस नैरेटिव पे बिलीव करते हैं? मैं नहीं बिलीव कर रहा हूँ, ये कंट्रोवर्सी बिल्ट हुई है इस वक्त। फॉर व्हाट, किस लिए? मैं आप बता क्यों हुई, ये बड़ा सब यही इंपॉर्टेंट इशू है, ये मैं पूछना कि वैक्सीन जो है, वैक्सीन बिजनेस जो है, ये गुज़श्ता कई सालों से कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहा है। अच्छा, लेकिन कंट्रोवर्सी नॉर्मली करते थे रिलीजियस लोग, पोलियो शोलियो पे जिस तरह हुआ, हमारे से गरीब लोग, सही सही, ठीक है, लेकिन उसको जबरदस्ती पिलाई जाती थी पोलियो। नहीं, आप तो पोलियो पिलाने के इशारों में हैं, पोलियो पिलाने, वो तो खैर लंबी बहस है, मैं तो कई दफा प्रोग्राम कर चुका हूँ कि पोलियो क्यों पिलाया जाता है, कतरे क्यों पिलाए जाते हैं, क्या है, क्या चीज है, एक 4 वायरस के लिए पूरी दुनिया इतनी परेशान क्यों होती चली जा रही है, जबकि रोज लोग इन्फ्लुएंजा से, लोग फ्लू से मर रहे हैं। अमेरिका में तकरीबन 50,000 के करीब फ्लू से मरता है हर साल बंदा, तो 50,000 बंदे को बचाने के लिए कोई वैक्सीन जो है नहीं बनती, बन जाती है तो अगले साल वो अपना शेप चेंज कर रहा था, फिर नहीं होता, उनको जबरदस्ती पूरे अमेरिका को क्यों नहीं पिलाते। बड़ा लंबा इशू है। वैक्सीन एक बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, और इस बिजनेस को वैक्सीन बुनियादी तौर पर मेडिसिन नहीं है। डन हो गया। वैक्सीन बुनियादी तौर पर
होता यह है कि आप एक ऐसी चीज जिस्म के अंदर दाखिल करते हैं जो डेड होती है लेकिन वायरस से मिलती जुलती होती है। ठीक है। ठीक है, उसको देख के जिस्म के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो इम्यूनिटी सिस्टम बना रखा है ना, जो घोड़े तैयार किए हुए, जी। वो घोड़े ताजा दम हो जाते हैं उसको मारने के लिए। ठीक है। और वो इतने अलर्ट रहते हैं कि उस तरह का अगर कोई वायरस आए तो उसको भी वो कौन है, क्योंकि वायरस ऐसी चीज है जिसको आप किल नहीं कर सकते। ये वैक्सीन की आप बात कर रहे हैं। ये वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीन मेडिसिन नहीं है, पहली बात याद रखिए। ठीक है, समझ गया। वैक्सीन बुनियादी तौर पर इम्यूनिटी सिस्टम को अलर्ट करने के लिए बूस्ट कर, जिस तरह ये अजम्पशन, इस तरह एक अजम्पशन है कि पेशेंट जो ज़हनी मरीज के पेशेंट है उनको बिजली का टॉर्चर लगाते थे, उससे कुछ सेल एक्टिवेट हो जाते थे। सही। और वो आज भी लगाया जाता है, ईसीटी जो इलेक्ट्रो कन्वर्सिव टॉर्चर कहते हैं, जो ट्रीटमेंट लोग ट्रीटमेंट कहते हैं, हम टॉर्चर कहते हैं। तो ये असल में सिचुएशन ये है कि इस वक्त ये जो चीज है, अब इसको मुझे समझ नहीं आती। हाँ, हम चाइना वाली इस्तेमाल करें, हम चाइना वाली इस्तेमाल करेंगे तो इसको ये कंट्रोवर्सी है, हम सस्ती है, ऑक्सफोर्ड वाली इस्तेमाल करेंगे जब वो करेंगे, हर तीनों मुल्क ये इस कंट्रोवर्सी। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये वैक्सीन आ तो गई है आज पूरे सफे की स्टोरी जो है, और न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा कि वैक्सीन जॉइंट इस डॉग पे स्कैंडल, उसने कहा कि ये बंदा जो है जिसने वैक्सीन चाइनीज की इजाद की थी, ये पहले ही 44,000 पाउंड बैग लेके गया, पकड़ा गया, अपनी वैक्सीन एक अप्रूव करा रहा था कोई, इससे 2016 के अंदर जब ये आई थी, इसी से मिलती जुलता जब फ्लू आया था उसके लिए। इस तरह इंग्लैंड के, जर्मनी के लोग जो हैं वो इंग्लैंड के बारे में उसकी वैक्सीन के ऊपर इस्तेमाल उठा। मसला ये है कि 3 अब कंपेटिटिव वैक्सीन, क्योंकि दुनिया पूरी में पहले तो वैक्सीन एक ही होती थी, WHO अप्रूव, फलाना, बिल गेट्स का फंड, गैटी फाउंडेशन, ये 3 जो साइमल्टेनियसली मार्केटिंग हो रही है, ये क्या क्या होगा और हम कौन सी इस्तेमाल करेंगे और हमारे लिए अफोर्डेबल कौन सी होगी, क्योंकि फाइजर वाला तो मैंने देख लिया जो कॉस्ट उसकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मैं आपका एक दफा और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा क्योंकि कुछ अर्सा पहले आपने याद होगा मुझे एक कोविड रैपिड एंटीजन टेस्ट के हवाले से जी हाँ प्रोग्राम में मौका दिया था, तो आपके प्रोग्राम के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो टेस्ट बेशुमार जगह पे पाकिस्तान में स्टार्ट हो गया। ठीक है। उससे डायग्नोसिस में हमें बहुत ज्यादा आसानी भी हो गई उस आपके प्रोग्राम के बाद। ठीक, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वैक्सीन के हवाले से मुख्तसर कुछ चीजें में जाहिर है हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं होता, मैं कुछ चीजें बता दूं कि जाहिर है देखिए वैक्सीन की एक तो हमारे पास इस पेंडेमिक में टाइम बहुत मुख्तसर था, मतलब 1 से 1.5 साल। वैक्सीन की डेवलपमेंट में एक बहुत ज्यादा अमूमन टाइम लगता है, ट्रायल होते हैं और वो ट्रायल थोड़े से तवील होते हैं। ये सारा काम 1 साल के दौरान किया गया। जैसा कि आपने अभी कहा कि 3 वैक्सीन, एक्चुअली तकरीबन 59 वैक्सीन फेज 1, 2 और 3 ट्रायल के दरमियान घूम रही है, तकरीबन 59 वैक्सीन, जिसमें से 17 वैक्सीन फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल के अंदर जो आखिरी होता है, जिसके बाद वैक्सीन मार्केट कर दी जाती है। तो उसके अंदर जो सबसे ज्यादा मशहूर, अभी आप प्रोग्राम में नाम भी ले रहे थे बहुत ज्यादा, तो एक तो फाइजर और बायोनटेक की है, एक मॉडर्ना है, एक एस्ट्राजेनेका जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर है। ये 3 से ज्यादा मशहूर हो रही हैं। और अभी फाइजर और बायोनटेक की जो वैक्सीन थी वो आपको पता चला होगा कल गालिबन, कल या परसों, वो यूके के अंदर 90 साल खातून को लगा दी गई है। ठीक है। दूसरी वैक्सीन जो यूएई पाकिस्तान के अंदर फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल भी करीब कंप्लीट कर चुकी है, वो चाइनीज वैक्सीन है, कैंसिनो गालिबन उसका नाम है। तो यूएई और पाकिस्तान गवर्नमेंट मोस्ट लाइकली, क्योंकि जो इदारे हैं पाकिस्तान की अथॉरिटी ड्रैप और NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, उसको देख रहा है कि वैक्सीन कौन सी। अब ये हर मुल्क ने खुद फैसला करना है कि उसको डाटा एनालाइज करके कि उसमें कौन सी वैक्सीन